हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा 12th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का आवेश के प्रकार। 12th फिजिक्स का टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का आवेश के प्रकार। आज का टॉपिक है हमारा आवेश के प्रकार। आवेश क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आवेश के प्रकार और इसके गुण। आवेश के प्रकार और इसके गुण। तो देखिए क्या होते हैं आवेश के प्रकार। हम सब जानते हैं आवेश के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? आवेश के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो। एक प्लस और एक माइनस। एक प्लस और एक माइनस। प्लस वाले को बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं? धनावेश। माइनस वाले को बोलते हैं ऋणावेश। क्या बोलते हैं? ऋणावेश। इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, इसे बोलते हैं निगेटिव। तो आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। प्रकार में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, बस हमें याद रखना है धनावेश को प्लस से शो करते हैं और ऋणावेश को माइनस से शो करते हैं। इसमें हमें मेन समझना है आवेश के गुण। क्या समझना है? आवेश के गुण। तो देखिए सबसे पहला आवेश का गुण क्या है हमारा? आवेश का सबसे पहला गुण है हमारा, जो ये आवेश है वो संरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? संरक्षित। आवेश का सबसे पहला गुण, हालांकि पहले नंबर पे कोई सा भी गुण पढ़ सकते हो आप, लेकिन पहले नंबर पे आप पढ़ सकते हो संरक्षित। इसका मतलब होता है सुरक्षित। क्या होता है? इसका मतलब सुरक्षित। सुरक्षित मतलब ये प्रोटेक्ट रहता है। अगर मान लो हमारे पास 5 कूलाम आवेश है। कितना आवेश है? 5 कूलाम आवेश। तो इसको हम 4 बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? 4 कूलाम। जो 1 कूलाम आवेश है उसको नष्ट नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ से 5 को 4 बनाने के लिए जो ये 1 कूलाम कम किया हमने, ये नष्ट नहीं हुआ। यहाँ से इसको 1 कूलाम को हटाया, कहीं दूसरी जगह पर ले गए, तो 5 से कितना हो गया? ये 4। आवेश अभी भी 5 ही है। 5 था, कितना हो गया? 4। तो बताओ एक क्या नष्ट हुआ? नष्ट नहीं हुआ, वो एक कहीं और चला गया। एक कहीं और चला गया। इसका मतलब आवेश जितना था अभी भी उतना ही है। अभी भी मिलाकर कुल उतना ही है। बस क्या कर दिया हमने? आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। कुल मिलाकर आवेश को हम जितना है उतना ही रहता है, वो हमेशा नष्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इसलिए बोलते हैं आवेश को संरक्षित। क्या बोलते हैं? संरक्षित। यानी आवेश हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित। तो लिखते हैं आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। दूसरा देखिए, दूसरा आता है आकर्षण और प्रतिकर्षण। दूसरा आता है आकर्षण व प्रतिकर्षण। क्या है? प्रतिकर्षण। अधिकतर जानते होंगे कि आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के पास पास आना, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर दूर, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब ये क्या है? हमने अभी पढ़ा था दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। अगर दो चार्ज अलग अलग हैं, कैसे हैं? अलग अलग। कैसे हैं? अलग अलग। तो वे हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट, यानी कि आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण। अगर दो चार्ज अलग अलग है, यानी कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, उल्टा कर सकते हो आप, यहाँ पर निगेटिव कर सकते हो, यहाँ पर पॉजिटिव कर सकते हो। कुल मिलाकर दोनों कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। अगर दोनों चार्ज अलग अलग हैं तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर आकर्षित। आकर्षित करने का मतलब वे दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ये वाला चार्ज इधर खींचेगा, ये वाला चार्ज इधर खींचेगा। सेम प्रतिकर्षण।
अगर एक चार्ज माइनस है दूसरा भी माइनस है, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, यहाँ पर दोनों चार्ज अलग अलग थे, यहाँ पर दोनों चार्ज समान है। कैसे हैं? एक जैसे। कैसे हैं? बराबर, यानी समान। एक प्लस का तो दूसरा भी प्लस का, एक माइनस का तो दूसरा भी माइनस। तो ऐसी जगह पर जो चार्ज एक दूसरे को करते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण। यानी ये वाला चार्ज इसको उधर फेंकेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर फेंकेगा, दूर दूर हटेंगे। क्या हटेंगे? दूर दूर। ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे सेम ये इधर जाएगा, ये उधर। एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, दूर दूर जाएंगे। अलग अलग हैं तो क्या करेंगे? आकर्षित, पास पास आएंगे। ठीक है, दोनों नोट कर लीजिए। अगला बताते हैं। देखिए, आवेश का एक मोस्ट इंपोर्टेंट है तीसरा, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटी, जितना इसका नाम कठिन है उतना ही ये इजी है। कुछ नहीं है, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है कि आवेश से एक सिद्धांत निकाल दिया। किसने? क्वांटम नाम के वैज्ञानिक ने। इसलिए उसी के नाम पर कह दिया कि आवेश का क्वांटीकरण। हालांकि हमें ये याद नहीं रखना है, बस याद रखना है क्वांटम ने कहा था इसलिए क्वांटीकरण कह रहे हैं। क्वांटम नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा था? आवेश के बारे में एक फॉर्मूला बताया था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? आवेश का क्वांटीकरण। वो फॉर्मूला होता है Q बराबर एम ई। Q बराबर एम ई। अब ये क्या है? Q बराबर एम ई। यहाँ पर Q होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। और N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है? संख्या। और E होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब समझो इस फॉर्मूले से क्या मतलब निकलता है, परिभाषा कैसे बनाएंगे आवेश के क्वांटीकरण की। जो टोटल चार्ज है, मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास, अगर हमें इस वस्तु पर टोटल चार्ज निकालना हो, यानी कि कुल आवेश निकालना हो, तो इस वस्तु के पास मान लिया हमने 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो उस 10 इलेक्ट्रॉन की गुणा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कर दो। एन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 10। इसे 10 की गुणा एक इलेक्ट्रॉन से कर दो। किससे कर दो? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कर दो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद होगा आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी गुणा कर दो किससे? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये याद रखने का है। अगर आपको याद भी ना हो तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बैक पेज पर सबसे लास्ट वाले पेज पर ये सब वैल्यू लिखी होती है। इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सब लिखा मिलता है। फिलहाल याद रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस किसका मान होता है? ई का। अगर कुल चार्ज निकालना है तो एन का मान दिया होगा और ई का मान तुम्हें याद रखना है। दोनों की गुणा करोगे तो उस वस्तु पर कुल चार्ज आएगा। यही बात किसने बताई थी? क्वांटम नाम के वैज्ञानिक ने। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? आवेश का क्वांटीकरण। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फॉर्मूला वही है इसमें। ठीक है, इससे आगे हम क्या करेंगे? आगे सीखेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। इससे अगला देखते हैं फिर। चौथा है, लास्ट समझ लो। चौथा है जो आवेश है, आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव। अगर मान लो कोई वस्तु है, उसके पास 10 कूलाम आवेश है। कितना आवेश है? 10 कूलाम आवेश। और इसको तुम गति दे दो। गति का मतलब इसको भगाओ, तेज तेज भगाओ। ठीक है, तो 10 कूलाम आवेश है इस वस्तु के पास और इसको क्या कर रहे हो? तुम तेज तेज भगा रहे हो। यहाँ से कहाँ ले आए? यहाँ ले आए। तो इस 10 कूलाम आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी 10 था, तेज भगाओगे तो भी कितना रहेगा? 10 रहेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है आवेश पर वेग। वेग का मतलब भगाना, तेज चलाना, चाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चाल। तो अगर किसी वस्तु के पास आवेश है तो कितनी ही तेज भगा लो उसे, वो आवेश उतना ही रहेगा। ठीक है, 10 का 10 ही रहेगा। तो बताओ, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव पड़ा?
आवेश पर चलाने से कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो लिखते हैं आवेश पर वेग का प्रभाव। तो आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर जितना आवेश शुरू में था, मान लो हमारे पास 20 कूलम आवेश था, तो लास्ट में भी कितना होगा? 20 कूलम। कितनी ही तेज भगा लो उसे, कितना ही वेग दे दो, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट। तो आज की वीडियो में हमने जाना है कि आवेश के प्रकार और आवेश के गुण। इसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।